मित्रों, महाकवि सुशील राकेश कहानी समग्र से मैं कहानियों का पाठ कर रहा हूँ, जिसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा जी हैं। देखिए, कहानी का शीर्षक है मदद। शहर के एक बड़े अस्पताल में उसकी बेटी का कैंसर इलाज चल रहा था, मगर इलाज का दायरा बढ़ रहा था। वो सोच रही थी कि 1 माह से अधिक हो गया है, पर कब तक चलेगा, इसका ओर छोर नहीं है। और इस महीने में इलाज में सारे उसके जेवर बिक चुके हैं। कब तक वो सुरसा जैसी पूंछ बढ़ेगी, ठीक होने का नाम ही नहीं है। उसके पति पर कर्ज का बोझ पहले ही गठरी की तरह भारी हो गया है। वो इसी चिंता में खोई अस्पताल के कोने में दीवार के सहारे बैठी थी। उसे लग रहा था कि आने जाने वाले लोग उसे चिढ़ा रहे हैं। सुबह से ही बेटी की गिरती दशा देखकर उसकी आंखें पूरी तरह धोती को गीली कर चुकी थी। क्षमा तो अभी 14 माह की भी नहीं हुई है। पैदा होते ही वह कैंसर की चपेट में आ गई। उसके एक ही लड़की है, वो उससे दोनों प्राणी बड़े लाड़ बुलार से पाल पोस रहे हैं। दिन भर डैडी मम्मी कहती सारे घर के आंगन को गुलजार कहती रहती है, पर 1 माह से उसके सारे क्रियाकलाप लगभग बंद जैसे हो गए हैं। वह जब से अस्पताल में इलाज के लिए आई है, क्षमा की आवाज़ दिन भर उसके कानों में ख्यालों की घास से सराबोर है। वो बोले नहीं पाती, पर डैडी मम्मी की किलकारियों से झांझड़ी की तरह बजती है। क्षमा कैसी है का प्रश्न करते हुए उसके मोहल्ले की एक महिला ने उसके पास बैठे पूछा। अभी वैसी ही है, उसने बड़ी दबी और ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। भाई साहब कहाँ हैं? महिला ने फिर पूछा। वह क्षमा के बेड के पास बैठे हैं, मैं यहाँ उसके स्वस्थ होने की इंतज़ार करती हुई बैठी हूँ। क्षमा की हालत देखकर मुझसे मेरे आंसू नहीं रुकते, तो थोड़ी यहीं बैठकर अपना गम पी रही हूँ। मुझे क्षमा के पास बैठा नहीं जाता। क्या करूँ बहन, वह तो तिल तिल गल रही है। उसकी हालत में बहुत मामूली सा सुधार आया है। रुपए बहुत खर्च हो रहे हैं, कहाँ से व्यवस्था हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि फिर विदुर काढ़ते हुए रोने लगी। वह रोती थी तो अस्पताल में आने जाने वाले की निगाह उस पर बिना पड़े नहीं रहती। ईश्वर सब सही करेगा, जल्द ही क्षमा ठीक होकर अपने घर आ जाएगी, उस महिला ने कहा। सुना है अस्पताल में कल अपने क्षेत्र के सांसद किसी को देखने आ रहे हैं। उस महिला की बात से उसे कोई जुड़ाव नहीं हुआ। तुम कल सांसद से मदद की क्यों नहीं गुहार करती? बड़े नेक दिल हैं, बेटी के इलाज के लिए मदद जरूर करेंगे। वह अपने क्षेत्र के सांसद हैं, हम लोगों ने तो उन्हीं को वोट दिया है। फिर उनका कर्तव्य है कि अपनी क्षेत्र की जनता के कष्ट को दूर करें। वह महिला अपनी बात काटते हुए चुप होकर उसकी तरफ देखने लगी। हाँ बहन, ठीक कहती हो, अपने क्षेत्र के हैं तो कुछ मदद कर सकते हैं, वो बड़ी सजग होकर बोली। वह महिला चली गई और उससे कहती गई कि कोई खाने पीने की जरूरत हो तो भाई साहब से कह देना और घर आकर ले जा सकते हैं। वो फिर दीवार में टेक लगाए पैर फैलाकर अधपसरी जैसी होकर सोचने लगी कि कल सांसद जी से अपनी गुहार लगाएगी और ज़रूर कुछ मदद करेंगे। आखिर हमारे दिए वोटों से जीते हैं। वह भी तो मोहल्ले की महिलाओं के साथ वोट देने के लिए रात दिन एक कर चुकी है। दल के नेताओं ने कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की। फिर वह घर में भुने चने खाकर वोट मांगती रही, तब कहीं जाकर सांसद महोदय जीते हैं। उस समय मोहल्ले की महिलाओं में बड़ा जज्बा था। वह तो जब वो ब्याह कर इस मोहल्ले में आई तो उसकी पहली जंग थी और वह जीत में बदल गई। कई माह तक वो खुशियों में डूबी रही। हालांकि उसका सांसद से कोई परिचय नहीं था, पर वो तो मोदी के नाम की दीवानी थी। वो अपनी आर्थिक दशा पर बहुत चिंतित थी। शायद सांसद जी कुछ मदद कर दें तो मेरी बेटी क्षमा सकुशल घर पहुंच जाएगी। अब तो उसके पास कानी कौड़ी भी नहीं है बची है। कई गुना इसी तरह की बातों में उलझी हुई वो अघोरियों की तरह अस्पताल के कोने में डूब गई। सुबह से अस्पताल में गहमागहमी शुरू हो चुकी थी। जैसे सभी वार्ड में डॉक्टर, नर्सें
वार्ड बॉय के शरीर में कोई आधुनिक मशीन लग गई हो। सब तेजी से अपने अपने कामों में जुटे थे। आज सांसद को अस्पताल में किसी मरीज महिला को देखने आना था। पूरा अस्पताल बुरी तरह से मचल रहा है। मरीजों की तीमारदारी में भी तेजी है। सब एक ही चर्चा में जुटे हैं, सांसद मुआयना करने आ रहे हैं। आखिर कई साथियों के साथ सांसद अस्पताल में प्रवेश करते हैं। पूरा अस्पताल उनका स्वागत करता है। वह जोगिया दुपट्टे में सरसब्ज थे। उनकी दाढ़ी में बड़ा रुआब था। गठीले बदन के मालिक रहे। सांसद सबका अभिवादन करते हुए उस महिला मरीज को देखने वार्ड में चले गए। वह भी अपनी बेटी के पास वार्ड से निकलकर बाहर आ गई और सांसद के लौटने का इंतजार करने लगी। वार्ड से 1 घंटे के बाद सांसद की वापसी पर वह उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। लोगों ने उसे बहुत रोका, पर वह निडर होकर भीड़ को काटती हुई सीधे सांसद के सामने खड़ी हो गई। सांसद का गुस्सा चेहरे पर आ गया। जानकर भी वो अनजान बनने का नाटक करते हुए गुस्से को काबू करते हुए हल्के से मुस्कुराए और उससे पूछा, बताएं क्या बात है, कोई समस्या है आपकी? इतना सांसद के पूछने पर वह दहाड़ मारकर रोने लगी। सांसद कुछ हिचकिचाए कि बात क्या है। उनके चेलों ने उसे रोना रोककर अपनी बात कहने को कहा। वो अपने रोने की आवाज़ को धोती से दबाते हुए सांसद को अपनी बच्ची के इलाज के लिए कुछ आर्थिक सहायता की मांग की। सांसद उसकी बात अनसुनी करते हुए अपने जोगिया दुपट्टे को कंधों पर संभाला और वह अस्पताल से बाहर हो गए और रोती हुई सांसद को बाहर जाते हुए देखती रह गई।